दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है 200 साल बाद। एक गांव में एक बहुत ही क्रूर राजा रहता था, जिसका अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। लोगों की दुआएं और आहें उसकी राजमहल तक भी पहुंच रही थी। एक दिन एक साधु ने उस राजा को एक जादुई आईना दिया। उस आईने की विशेषता थी कि इसे देखकर कोई भी व्यक्ति समय के साथ यात्रा कर सकता था। राजा ने आईने को देखकर 200 साल आगे का भविष्य देखा। भविष्य में राजा को देखकर बहुत ही हैरानी हुई। वहां ना तो उसके पास कोई सिपाही था और ना ही उसके राज्य का कोई नामो निशान था। राजा ने देखा कि उसकी वंशज उसकी पूजा कर रहे थे, लेकिन वे एक बेजान प्रतिमा की पूजा कर रहे थे और उनकी हालत बहुत ही खराब थी। राजा को यह देखकर गहरा दुख हुआ। उसने महसूस किया कि वह उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का नतीजा है, जो उसके वंशजों को भुगतना पड़ रहा है। वो इतना क्रूर राजा होने के बाद भी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, इसका उसको बहुत दुख हुआ। राजा को समझ में आया कि उसकी क्रूरता के कारण ही उसकी नस्ल का ये हाल हो गया था। उसने भविष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और वहां की स्थिति को देखकर उसके दिल में बदलाव आया। अब उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए कोई घर था। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। इसी दौरान उसे एक खूबसूरत लड़की मिली, जो एक अच्छी डायन थी। राजा को उस लड़की से देखते ही प्रेम हो गया। उसने ठान लिया कि वह खुद को बदल डालेगा। राजा ने भविष्य से लौटकर अपने राज्य में सुधार करने की ठानी। उसने राज्य में न्याय और समानता लाने का प्रयास किया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। एक दिन वह फिर से उसी डायन से मिला जिसे उसने भविष्य में देखा था। वह लड़की अब भी उसी तरह दयालु और सुंदर थी। राजा ने उसे अपने राज्य की रानी बनाने का प्रस्ताव दिया। राजा और उस डायन का विवाह के बाद उनके राज्य और गांव की स्थिति पूरी तरह बदल गई। गांव खुशहाल हो गया, लोग खुशी से रहने लगे और राजा एक नेक और न्यायप्रिय शासक के रूप में अपना नाम स्थापित किया। राजा की सच्ची निष्ठा और दयालुता ने उसके राज्य को एक नई दिशा दी और उसकी क्रूरता की छवि को पूरी तरह बदल दिया। राजा और उसकी पत्नी की खुशी के दिन चल रहे थे। एक दिन एक और चुनौती आ गई। एक बुरी डायन, जो पहले राजा के राज्य में अत्याचार कर चुकी थी, राजा की पत्नी को अपनी दुनिया में वापस ले जाने आई, क्योंकि उसकी पत्नी भी एक डायन थी। उसकी योजना थी कि वे डायन को फिर से अपनी शक्ति और प्रभुत्व के तहत लाए और राजा की खुशी को समाप्त कर दे। राजा को इस खतरनाक स्थिति का पता चला। उसने अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कदम उठाए। उसने साधु की मदद मांगी, जिसने पहले उसे जादुई आईना दिया था। साधु ने राजा को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। तुम्हें बुरे डायन का सामना करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि सच्चे दिल से एकजुटता और समर्पण की भी आवश्यकता होगी। राजा और साधु ने मिलकर बुरी डायन का सामना करने की योजना बनाई। साधु ने एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया, जो बुरी डायन को उसकी ताकत से वंचित कर सके। राजा ने बुरी डायन की ताकत को कमजोर करने के लिए योजना बनाई और एक रणनीतिक युद्ध का सामना करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को एकजुट किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को शिक्षा दी और युद्ध के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए। बुरी डायन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला किया, लेकिन राजा और साधु की योजना ने उसकी शक्ति को चुनौती दी। राजा ने अपने कौशल का उपयोग किया और बुरी डायन के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ी। साधु ने अपने मंत्रों से बुरी डायन को नियंत्रित किया और उसकी ताकत को कम किया। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद राजा और साधु ने बुरी डायन को पराजित कर दिया। बुरी डायन की शक्ति समाप्त हो गई और वह अपनी दुनिया में वापस चली गई। राजा की पत्नी सुरक्षित रही और राज्य में फिर से शांति और खुशहाली स्थापित हो गई। राजा ने इस युद्ध के बाद अपने राज्य में और भी अधिक न्याय और समर्पण की भावना का परिचय दिया। उसने लोगों को सिखाया कि सच्चे प्रेम और एकता से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। उसकी पत्नी के साथ उसकी खुशहाली बनी रही और राज्य में एक नई शक्ति और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया गया। राजा और उसकी पत्नी का जीवन प्यार और समर्पण से भरा रहा और उसका राज्य एक आदर्श समाज के रूप में उभरा। उनकी कहानी ने साबित किया कि सच्ची निष्ठा और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और एक नई शुरुआत की जा सकती है। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार और हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रिएचर ऑफ शैडो।